एक ताकतवर योद्धा युद्ध कुल्हाड़ी पकड़े वारशिप से छलांग मारकर जमीन पर उतरता है। वह मिट्टी का मुट्ठी उठाकर देखता है और पक्का करता है कि ये वही ग्रह है जिस पर हमला करना है। तभी 8 साल का डार्कसाइड अपना फांग त्यान हुआ जी उठाकर जोर से जमीन पर मारता है। धमाके से जमीन फट जाती है, लावा चारों तरफ फैलता है और गठबंधन सेना के पैरों तक पहुंचकर रुक जाता है। ऊपर से देखने पर यह एक विशाल जादुई जाल जैसा दिखता है। युद्ध का देवता एरेस अपनी कुल्हाड़ी ज्यूस के पिता को देता है और बैल के सिर वाला हेलमेट पहन लेता है। सबकी नजरें आगे बढ़ती हैं। डार्कसाइड के वारशिप जमीन पर उतरने लगते हैं। 3 काले लबादे वाले पुजारी 3 मदर बॉक्स लेकर आते हैं। डार्कसाइड के आदेश पर वे मंत्र पढ़ते हैं और हवा में तैरते मदर बॉक्स पृथ्वी की ऊर्जा सोखकर एक होने लगते हैं। अगर ये एक हो गए तो पृथ्वी आग से साफ होकर आक्रमणकारियों की हो जाएगी और बचे लोग डार्कसाइड के गुलाम बन जाएंगे। आक्रमण रोकने के लिए देवता, अमेजन, इंसान और अटलांटिस कबीले एकजुट हो जाते हैं। अमेजन रानी के हुक्म पर जंग शुरू होती है। अमेजन घुड़सवार तलवारें लेकर हमला करते हैं। ग्रीन लैंटर्न हवा में उड़कर यमदूतों पर लेजर हथौड़ा चलाता है। ज्यूस मदर बॉक्स के रक्षकों पर बिजली गिराता है और अमेजन एक तीर से पुजारी को मार गिराते हैं। डार्कसाइड सिर काटता हुआ ग्रीन लैंटर्न पर हमला करता है, उसे गिराकर उसका हाथ काट देता है और मार डालता है। तभी शिकार की देवी का तीर डार्कसाइड की छाती में लगता है। ज्यूस उस पर जोरदार बिजली गिराता है। एरेस कुल्हाड़ी से उसके कंधे पर वार करता है। डार्कसाइड कमजोर पड़ता है और एरेस उसे लात मारकर जंगल में उड़ा देता है। यमदूत उसे वापस लाते हैं लेकिन वह बेहोश हो जाता है। ज्यूस मदर बॉक्स को तोड़ देता है। यमदूतों का हौसला टूट जाता है और शिकार की देवी का तीर जंग खत्म करता है। सब जीत का जश्न मनाते हैं। मदर बॉक्स को नष्ट न कर पाने की वजह से अमेजन उन्हें कब्रगाह में, अटलांटिस समुद्र में और इंसान जमीन में दफनाते हैं। 3000 साल बाद अमेजन का मदर बॉक्स अजीब हरकतें करने लगता है। एक ऊर्जा का खंभा आसमान से उतरता है, सैनिक उड़ जाते हैं और स्टेपन वुल्फ कांटेदार कवच में प्रकट होता है। वह यमदूतों के साथ मदर बॉक्स छीनने आता है। अमेजन योद्धा हमला करता है लेकिन ठंडर कुल्हाड़ी वाला स्टेपन वुल्फ बहुत ताकतवर है। रानी उस पर छिपकर हमला करती है पर वह उसे पटक देता है। सैनिक उसे रोकते हैं लेकिन वह मदर बॉक्स के पास पहुंच जाता है। रानी उसे छीन लेती है। दुश्मन नए हथियारों से बढ़त बना लेते हैं। सैनिक रानी को बचाने के लिए पत्थर का दरवाजा रोकते हैं और अपनी जान दे देते हैं। रानी मदर बॉक्स लेकर भागती है और कब्रगाह यमदूतों समेत समुद्र में डूब जाती है। रानी मदर बॉक्स सैनिकों को सौंपती है लेकिन स्टेपन वुल्फ यमदूतों के साथ समुद्र से निकलता है। वह घुड़सवारों पर हमला करता है, कई को उड़ा देता है। एक घुड़सवार उसे रस्सी से बांधता है पर स्टेपन वुल्फ रस्सियां तोड़कर सैनिकों को उछाल देता है। यमदूत मदर बॉक्स छीनने की कोशिश करते हैं लेकिन घुड़सवार तीर से उसे बचाता है। एक सैनिक रस्सी से मदर बॉक्स खींचता है और रानी को सौंपता है। स्टेपन वुल्फ रानी को गिराता है, मदर बॉक्स छीन लेता है और ताना मारता है। रानी का तीर वह पकड़ लेता है। अमेजन की मददगार सेना आती है, तीर चलाती है लेकिन स्टेपन वुल्फ टेलीपोर्ट से भाग जाता है। वह एक पुराने परमाणु संयंत्र में ठिकाना बनाता है और बाकी मदर बॉक्स की तलाश शुरू करता है। यमदूत अटलांटिस सैनिकों को पकड़ते हैं। स्टेपन वुल्फ एक सैनिक से पूछताछ करता है जो कुछ नहीं बताता। स्टेपन वुल्फ एक यांत्रिक कीड़ा निकालता है जो दिमाग से जानकारी पढ़ सकता है।